नमस्कार दोस्तों, क्या आपने सुना? सरकार ने जीएसटी का सबसे बड़ा तड़का लगाया है। 28% वाला भारी भरकम टैक्स स्लैब धड़ाम से खत्म हुआ। 12% वाले सामान सीधे 5% पे फिसल गए। मतलब कि अब एसी, फ्रिज, मिक्सी, यहाँ तक कि आपकी रोजमर्रा की चीजें भी पहले से सस्ती हो गई। पर जरा ठहरिए, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि सरकार का खजाना अब बोलेगा, भाई मेरी जेब में तो अब छेद हो गया है। तो आइए सुनते हैं इस जीएसटी सुधार पर बड़ी कंपनियां क्या सोच रही है, छोटे व्यापारी क्या सोच रहे हैं, गृहिणी कैसे खुश है, युवाओं का क्या प्लान है। तो आइए जानते हैं। यदि हम किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से पूछें कि जनाब आप क्या सोचते हैं इस जीएसटी सुधारों पर, तो वह कहेंगे, देखिए जी, जीएसटी सुधार तो हमारे लिए सीधा बम्पर ऑफर है। 28% टैक्स अब हट गया, 12% से 5% पे आ गया। मतलब कि प्रोडक्ट सस्ते और सेल ज़्यादा। हमारी कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट अब चमकेगी। अब इन्वेस्टर खुश, शेयर मार्केट खुश, और हम सीईओ लोग अब तो खुद ब खुद ही खुश हो जाएंगे। वैसे सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो भैया सीईओ साहब के लिए तो जीएसटी रिफॉर्म दिवाली सेल बन गया है। तो भैया कंपनी के मॉलों में घुसने से पहले जरा नज़र डालते हैं कि छोटे व्यापारी और दुकानदार इस जीएसटी रिफॉर्म में क्या सोचते हैं। तो छोटे व्यापारियों से पूछने पे वह यही कहेंगे कि अरे भैया हमारे लिए तो जीएसटी रिफॉर्म एक नया टेंशन है। पहले ही तो इतनी फाइलें, इतनी रिटर्न भरनी पड़ती थी। स्लैब बदला तो हिसाब किताब फिर से बदलो। ग्राहक मुझसे बोलेंगे, अरे शर्मा जी अब तो सामान और सस्ता हो गया है ना। मैं यही कहूँगा, हाँ भाई, पर मेरी मार्जिन तो और छोटी हो गई है। इसका सीधा मतलब यही है कि सीईओ लोग हंस रहे हैं और बेचारे छोटे दुकानदार रोज कैलकुलेटर पर रो रहे हैं। सीईओ साहब लग्जरी टैक्स की जगह लग्जरी कार सोच रहे हैं और छोटे व्यापारी बेचारे एक्सेल सीट में अपना सिर पटक रहे हैं। अब हम बात करते हैं गांव में काम करने वाले ग्रामीण व्यापारियों की और एमएसएमई सेक्टर के लोगों की कि वे इस जीएसटी सुधार में क्या सोचते हैं। तो छोटे व्यापारियों से पूछने पे वह कहेंगे कि देखिए बाबूजी, हमारे लिए जीएसटी में कटौती अच्छी है। अगर 12% से 5% हुआ तो हमारा सामान मार्केट में सस्ता बिकेगा। लेकिन असली दिक्कत है कंप्लेंट्स, ऑनलाइन रिटर्न, मंथली फाइलिंग, पेनाल्टीज। हमारे गांव में अभी नेटवर्क ही ढंग का नहीं है। मतलब टैक्स कम हुआ पर सर दर्द वही का वही बना हुआ है। इसका यही मतलब हुआ कि टैक्स कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, टैक्स ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम। एमएसएमई और ग्रामीण व्यापारियों के लिए जीएसटी सिस्टम अभी भी व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग जैसा है। सबके पास है पर सही से चलता किसी के पास भी नहीं। आइए अब बात करते हैं गृहिणियों की, आम महिलाओं की कि वे इस पे क्या सोचती है। तो महिलाओं से पूछने पे वह कहेगी कि अरे जी सुनो, जीएसटी कम हो गया है, अब मिक्सर ग्राइंडर सस्ता, एसी सस्ता, यहाँ तक कि वॉशिंग पाउडर भी सस्ता हो गया है। अब घर का बजट थोड़ा संभल जाएगा। वैसे पेट्रोल और सब्जी का क्या होगा, वो तो जीएसटी में आते ही नहीं है। वहाँ तो अभी भी हमारा बुरा हाल है। लेकिन चलो, फ्रिज पर तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, दिवाली की शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लेते हैं। तो भैया इसका मतलब तो यही है कि सरकार ने फ्रिज तो कूल किया, लेकिन सब्जी की गर्मी अब भी जेब जला रही है। तो अब देखते हैं हमारे युवा और प्रिय ग्राहक इस पर क्या सोचते हैं। यदि उनसे पूछे तो वे यही कहेंगे कि भाई जीएसटी कम हुआ तो ऑनलाइन सेल में मज़ा आएगा। फ़ोन, गैजेट, स्नीकर सब सस्ते, ईएमआई भी मैनेजेबल हो गया है।
बस एक रिक्वेस्ट और है कि सैलरी भी जीएसटी की तरह थोड़ा बढ़ा दो, तब मज़ा डबल हो जाएगा। वाह, आज का यूथ सस्ता फ़ोन, स्नीकर की रेस में फ्यूचर की ईएमआई टेंशन को भूल ही जाता है। लेकिन भाई, सैलरी का जीएसटी स्लैब तो एचआर डिसाइड करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं। तो भैया सुनते हैं कि बाजार पर जीएसटी सुधार की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। रिपोर्ट कहती है कि जीएसटी सुधार से निफ्टी 50 इंडेक्स अगले साल 28,000 तक जा सकता है। एफएमसीजी, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सब बूम पर है। इन्वेस्टर बोल रहे हैं, अरे जीएसटी 2.0 ये तो जैकपॉट निकला। मतलब बाजार हरा भरा, सेंसेक्स उछल रहा है, लेकिन सरकार का खजाना खाली हो रहा है। तो अब इसका राजनीतिक पहलू भी जान लेते हैं। 2026 चुनाव आने वाले हैं। जीएसटी कम करना जनता को सीधे गिफ्ट देने जैसा है। गृहिणियाँ खुश, युवा खुश, कंपनियाँ खुश, और खुश जनता मतलब वोट बैंक मजबूत। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा है, पर लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू का बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर राजनीति में सब चलता है, आज वोट लो, कल डिफिसिट की टेंशन देख लो। तो भैया अंत में सार यही निकलता है कि आम आदमी को सस्ता सामान, कंपनी को बढ़िया प्रॉफिट, व्यापारी को सिर दर्द, सरकार को रेवेन्यू लॉस और पॉलिटिशियन को वोट बैंक का बोनस। तो अब असली सवाल यही उठता है कि क्या जीएसटी सुधार इंडिया को 8% ग्रोथ के सपने तक ले जाएगा, या फिर 1.6 लाख करोड़ का छेद उस सपने की नाव को डुबा देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।